इधर मध्य प्रदेश में पेपरलेस पोलिंग बूथ का प्रयोग सफल हुआ है। मतदाता ने एक से ज्यादा वोट अगर डाले तो तुरंत मतदाता की गिरफ्तारी होगी। फर्जी वोटिंग पर अब पूरी तरह से लगाम लगेगी। भोपाल जिले के बैरसिया में पेपरलेस मतदान कराया गया है। तो बैरसिया की ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर में सरपंच पद के लिए मतदान हुआ था। देश में पहली बार पेपरलेस पोलिंग बूथ का प्रयोग सफल हुआ है। हस्ताक्षर और अंगूठा लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया गया। तो पोलिंग एजेंट को ईमेल पर पोलिंग की जानकारी भेजी गई। मतदान केंद्र 295 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेपरलेस मतदान कराए गए। तो मतदान प्रतिशत हर 2 घंटे में ऑनलाइन सभी प्लेटफॉर्म पर प्राप्त भी किया गया। तो बता दें कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है और अगर कोई भी फर्जी वोट डालता है, दोबारा वोट डालता है तो उसकी गिरफ्तारी होगी, यानी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में पेपरलेस पोलिंग बूथ का प्रयोग किया गया था जो कि सफल हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये प्रयोग किया गया था सरकार की तरफ से, अब जो मध्य प्रदेश में सफल हो चुका है। जी बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो ये व्यवस्था लागू की गई, हालांकि देश में ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश में लागू किया गया। मध्य प्रदेश देश में अग्रणी इस क्षेत्र में भी बढ़ गया है पेपरलेस वोटिंग कराने के मामले में। हालांकि इसकी शुरुआत राज्य चुनाव आयोग के द्वारा की गई है और जो बैरसिया के जिस बूथ पर जो उप निर्वाचन किया गया वहाँ पर इस प्रयोग को सफल जो है बनाने का काम आयोग की टीम के द्वारा किया गया। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पहले ही तैयारी कर ली थी और जो पेपरलेस जो चुनाव कराने की व्यवस्था है उसमें राज्य निर्वाचन आयोग सफल भी रहा। इस व्यवस्था के तहत सबसे पहले मतदान केंद्रों को डिजिटल किया गया, साथ में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं चुनावी प्रक्रिया से उसको ऑनलाइन किया गया। उसके बाद जो मतदाता है उसको ऑनलाइन जरिए, चाहे वो ईमेल के जरिए हो या फिर दूसरे संसाधनों के जरिए, उस तक जो है जानकारी भेजी गई। संबंधित निर्वाचन की पर्ची भेजी गई और जो मतदाता है उसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के तौर पे तमाम जानकारियाँ, चाहे वो उसके अंगूठे के निशान हो या फिर दूसरे जो चिन्हित निशान हैं, उनके तहत जो है उस ईमेल के जरिए जो है वोटिंग कराई गई और वोटिंग के बाद जो है पेपरलेस वोटिंग के बाद उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए उसका मिलान किया गया। तो एक तरीके से ये सफल प्रयोग हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो मतपत्र है या फिर ईमेल आईडी है वो तमाम जो है वेरीफाई की जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक जो आईडी है जिसके तहत मतदाता की तमाम जानकारी उसमें दर्ज की जाती है उसका वेरिफिकेशन किया जाता, ताकि जो शिकायतें आती हैं चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आयोग के पास कि फर्जी वोटिंग की जा रही है तो उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। और अब क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस व्यवस्था को लागू किया है, देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया पेपरलेस वोटिंग कराने को लेके, तो अब इसका सफल प्रयोग होने के बाद संभवतः आने वाले समय में आगामी चुनाव में इस सिस्टम के तहत जो है चुनाव कराए जा सकते हैं। बिल्कुल मनोज, क्योंकि लगातार पेपरलेस वोटिंग की मांग भी की जा रही थी और ऐसे में अब जब ये प्रयोग सफल हुआ है तो देखना होगा कि जब आगे इलेक्शन होते हैं तो क्या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। बने रहिएगा मनोज आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे।